हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे समुच्चय से एक्सरसाइज 1.d। ठीक है साहब, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है कि दिए गए समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो सम्मिलन मतलब यूनियन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? यूनियन। तो यूनियन कैसे निकालते हैं? पिछली क्लास में एक क्वेश्चन कराया था यूनियन का, तो उसी से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि x इक्वल टू एक सेट है 1, 3, 5 उसके अंदर एलिमेंट है। दूसरा सेट है y इक्वल टू 1, 2 और 3। ठीक है, तो इन दोनों का क्या निकालना है? हमें यूनियन निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा कि x यूनियन y इक्वल टू पहले सेट x लिख लेंगे, फिर यूनियन, उसके बाद सेट y लिखेंगे। ठीक है, तो करना क्या होता है कि यूनियन का मतलब है x और y के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को, उन सभी अवयवों को एक सेट के अंदर लिखना है और कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो पहले एक लिखा, यहाँ पे एक है तो एक लिख लिया। फिर देखेंगे 2 है या नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, लेकिन 2 लिख लेंगे। फिर 3 यहाँ भी है तो 3 लिखेंगे। 5 यहाँ नहीं है लेकिन 5 भी लिखेंगे। यानी जो इसमें भी है इसमें भी है, सब लिख लेंगे। ठीक है, रिपीट कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया 1, 2, 3, 5, ये आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक सेट है A, उसमें कहा है कि x सच दैट x यानी x इस प्रकार है। x एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है? प्राकृतिक। यानी प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 3 का गुणज है। मतलब 3 का गुणज यानी 3 का मल्टीपल है। यानी 3, 3, 3, 9, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 15, 3, 18 इस तरीके से। तो जो सेट बनेगा ए का वो क्या बना? a इक्वल टू 3, यानी 3 के गुणज लिखने प्राकृतिक संख्याओं में। तो 1 3 का गुणज नहीं है, 2 3 का गुणज, 3 3 का गुणज है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। यानी 3 का टेबल लिखेंगे, 3 का पहाड़ा लिख देंगे। 3, 6, 9, 12 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। उसके बाद b एक सेट दिया गई s सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन वो 6 से कम होनी चाहिए। यानी b में क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 से कम 5 तक आ जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो यूनियन होगा a यूनियन b इक्वल टू देखिए करके दिखाते हैं। यहाँ पे पहले हमने क्या लिख लिया? 3, 6, 9, 12 डॉट 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 लिखा, फिर 1, 2, 3, 4, 5 लिख लिया। तो ये हो जाएगा 3, यहाँ 1 है, 2 है, तो पहले क्या लिख लेंगे? यहाँ पे 1, 2, फिर 3 आ गया, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6 के बाद क्या है? 9, 12। ठीक है, 6 के बाद 9 और 12, तो फिर 9 आ जाएगा, फिर 12, फिर आ जाएगा 15, ऐसे डॉट डॉट डॉट। मतलब 1 से 6 तक की सभी संख्याएं और उसके बाद 3 के गुणज। जैसे हम लिख सकते हैं x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं और जो 1 से 6 तक सभी हैं तथा तथा 1 से 5 तक सभी तथा उसके बाद क्या है? 3 के गुणज तथा 3 के गुणज। ठीक है, उसके बाद 3 के गुणज। तो इसका सेट क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यदि a बराबर a और b है, b बराबर a b c 3 एलिमेंट है, तो क्या a सबसेट होगा यानी उप समुच्चय होगा b का? और दूसरी चाहे क्या पूछी गई है कि a यूनियन b, क्या a यूनियन b क्या निकलेगा? ठीक है, तो 2 काम यहाँ पे हमें करने हैं। ठीक है, तो दोनों काम कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए सेट हो गया ये सेट हो गया b। तब देखते हैं a के अंदर भी a है, ए बी के अंदर भी a है, b के a के अंदर भी है, b के अंदर भी b है। मतलब a के सारे एलिमेंट b में है, तो इसका मतलब क्या हो गया? a समुच्चय b का समुच्चय है। कारण बताएंगे क्योंकि a के सभी अवयव b में उपलब्ध या सम्मिलित हैं। कहते हैं a सबसेट b, a सबसेट मतलब उप समुच्चय b। आगे a यूनियन b निकालना था, तो इसमें a भी हो गया यूनियन b a b c, तो सारे एलिमेंट a b c आ गए। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कैसे हल करेंगे। देखिए, यदि ए सबसेट बी तब ए यूनियन बी क्या होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है तो बी एक बड़ा सेट हो गया, बड़ा सेट हो गया तो ए जो यूनियन होगा वो बड़े सेट में से बनेगा, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया बी, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में उपलब्ध या सम्मिलित है। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कहा गया है, यदि ए और बी में क्रमशः 3 और 6 अवयव हैं तब ए और बी के न्यूनतम अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। कह रहा ए में कितने अवयव है, यानी एन ए की वैल्यू कितनी है 3, बी के अवयव कितने यानी एन बी की वैल्यू कितनी है 6, अतः ए यूनियन बी के न्यूनतम अवयव क्या होगा एन, ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जितने भी भाई एक में 3 एलिमेंट है, एक में 6 एलिमेंट है, तो सबसे कम एलिमेंट क्या हो सकते हैं कम से कम, या तो भाई अधिक से अधिक कितने एलिमेंट हो सकते हैं, भाई ए के भी एलिमेंट सारे अलग अलग हो, बी के एलिमेंट भी सारे अलग अलग हो, तो उसका मतलब 3 इसके और 6 इसके 9 एलिमेंट अधिकतम हो सकते हैं। लेकिन न्यूनतम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, बी के एलिमेंट सारे न्यूनतम, यानी जो बड़ा सेट होगा उसके अधिकतम एलिमेंट कितने हो सकते हैं उसमें 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ सेट दिए गए हैं ए बी सी डी, 4 सेट दिए गए हैं, तो उसमें ए यूनियन बी पूछ रहा है, किसी में ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रहा है, किसी में सी यूनियन डी पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी बराबर पहला सेट ए लिखा, यूनियन फिर बी लिखा, उसके बाद ए से लेके बी के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, रिपीट किसी को नहीं करेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, यहाँ से 3 4 यहाँ आ गया, दोबारा लिखेंगे नहीं, 5 और 6। ठीक है, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए सेट लिख लिया, यूनियन बी सेट लिखा, यूनियन सी सेट लिखा। तो पहले ए और बी का यूनियन कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, यूनियन फिर सी लिख लिया। अब ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 आ गए, 5 6 आ भी है तो दोबारा लिखेंगे 7 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमारे बचे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के शेष खंड स्वयं हल करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे ने हल करेंगे। तो मैं अब आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं कौन कौन से आपको उसमें हल करने हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 ये हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स एक प्राकृत संख्या जो 1 से और 6 तक के बराबर है, 1 से 10 तक के बराबर बी का सेट है, तो ये बताना है क्या होगा। 3 और 2 और 3 पूरे हो चुके, 4 पूरा हो चुका, 5वें के जो बचे हुए खंड है, थर्ड खंड, 4th 5th 6th और 7th, तो ये बाकी के ये आपको खंड हल करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लेंगे, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास।